नमस्कार दोस्तों, मेरे इक्विटी फॉर यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो चालू करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ और यहाँ पे इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो मेरी अपनी खुद की सोच है, एनालिसिस है, स्टडी है, जो मैं खाली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ नॉलेज पर्पज़ से। अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो को बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक इंसान को या एक इन्वेस्टर जो मार्केट में उतरना चाहता है, कितने पैसे के साथ वो मार्केट में उतरे और कितना लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम कितना उसका रुकना हो, पैसे जो उसका जमा पूंजी है उसको कैसे वो स्मार्टली इन्वेस्ट करे और क्या चीज़ें उसको ध्यान रखनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। सो बेसिकली इसको दो बड़े भागों में हम बांटें। सो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए टू स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, पहला उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और जो दूसरा है कि एक अच्छे रिटर्न्स को आपको लेने के लिए आपको मार्केट में कितना समय वेट करना चाहिएगा या होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, यदि आपको मार्केट में नॉलेज नहीं है सो आप कृपया किसी के टिप्स सुन के, कोई यूट्यूब चैनल में देख के आप लोग मत जाइए, राइट? आपका कोई दोस्त बोला, कोई काउंसलर बोला, कोई इन्वेस्टर बोला, कोई मेंटर बोला, नहीं। पैसा आपका है, नुकसान आपका है, फ़ायदा आपका है। सो आप चीज़ें सुनिए दूसरों की, उसको आप एनालिसिस कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हों, यदि वो कुछ बताते हैं सो आप उस चीज़ को खुद की एनालिसिस कीजिए। और यदि कोई बोलता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक एबीसी स्टॉक है, इस पर आप 1000 रुपये लगा लीजिए और आपको इसको 10,000 मिल जाएगा, मत भरोसा कीजिए उस चीज़ का। आप उस क्योंकि 1000 रुपये आपका है और सेबी खुद बोलता है कि मार्केट इज़ लाइक रिस्क रिलेटेड है, तो आप अपना पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए। सो कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कल को आपको लॉस होगा तो वो ये बोल देगा यार मार्केट डाउन है और इसलिए ये चीज़ ऐसी हैं। सो मेरा ये सुझाव है, 20-80 के रेशियो में चलिए। एग्जाम्पल, यदि आपके पास 10,000 रुपीज़ है सो आप 2,000 रुपीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, 8,000 आपका सेफ अमाउंट कहीं पे एफडी आरडी में रखिए जब तक आपकी मार्केट की एक्सपर्टीज़ नहीं आ जाती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है, डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट यू कैन लूज़ विच विल नॉट इम्पैक्ट यू फाइनेंशियली। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास 10,000 रुपये है, यदि 2,000 रुपये आपका जाता है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्हेन आई सेड कि जाता है, इसका मतलब है यदि आपने स्टॉक्स में लगाया और मार्केट हमेशा सिचुएशन से, न्यूज़ से और बजट से, पॉलिटिकल थिंग्स, जियोग्राफिकल थिंग्स, कई चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे अभी यूक्रेन का इशू हुआ या ईरान इसराइल का चल रहा है या यूएस में इलेक्शंस का हो गया, राइट? ऐसी कई चीज़ें हैं मार्केट को जो बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो हो सकता है आपके लगाते समय किसी ने बोला ये स्टॉक बहुत अच्छा है, या आपने खुद एनालिसिस करी, बोले कि एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि माना जाना बैंक है भारत का, राइट? और इसमें आपने पैसा लगाया, आपकी उम्मीद है कि 600 रुपये का स्टॉक, मान लीजिए आपकी बाइंग प्राइस 800 रुपये की या 600 रुपये की है, कल को वो स्टॉक 1500 का हो जाएगा, लेकिन 2 साल भी हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन या आरबीआई की रेपो सिस्टम, आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं या यूएस का मार्केट या ग्लोबल का फाइनेंशियल मार्केट उसको इम्पैक्ट करता है और एसबीआई का शेयर नहीं बढ़ पा रहा है 2 साल में। सो वो जो आपका पैसा तो कहीं नहीं डूबेगा क्योंकि ये बहुत मजबूत बैंक है, बट 2,000 रुपये यदि डूब जाते हैं, लास्ट में 2,000 आपको 1,500 मिलता है तो वो चीज़ आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेगी फाइनेंशली। सो उस चीज़ को आप डिटरमाइन कीजिए, ऐसा कौन सा जो आपकी जमा पूंजी है उसमें से कितना भाग पैसा आप ब्लॉक कर सकते हो 2 से 4 साल के लिए। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो पैसा तुरंत मिल जाएगा, प्रॉफिट। सो वो सब सोचना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा पॉइंट है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड्स, जैसे होता है हर घर में लोगों की ज़रूरतें होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, इमरजेंसी फ़ंड्स होते हैं। जैसे मार्केट बैड टाइम आता है, कई लोगों की जॉब चली जाती है, किसी के घर हॉस्पिटलाइज का इशू है या किसी का कुछ बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, ऐसे कई इमरजेंसी फ़ंड्स हैं। तो आपको प्लान करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए, भाई आपके पास एक 5 लाख रुपए पड़ा है, तो आप 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मार्केट में डालेंगे नहीं डालेंगे ये डिसीजन आपका है, क्योंकि आपके घर की परेशानियाँ या आपके घर के आने वाली जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, जैसे आपका बच्चा
एट्थ क्लास में है, हो सकता है उसको 12वीं में आना है, 4 साल के अंदर उसको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको 3-4 लाख रुपए इमीडिएटली चाहिए। सो उस टाइप के पैसे को मैं नहीं बोलता कि आप मार्केट में लगाइए, राइट। सो इसीलिए बेटर है मैं 20-80-20 के जो रूल बताएं उसको आप फॉलो कीजिए। यदि आपके पास 10 लाख है, 2 लाख लगाइए, 8 लाख रहने दीजिए, राइट। सो ये है। चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट स्मार्टली। अ, ऐसा देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि एक सिंगल स्टॉक में बहुत पैसा लगा देते हैं। अच्छा समझदार इंसान भी लगा देता है, इवन मैंने भी लगाया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने एक स्टॉक में लगाया, मुझे मालूम था ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा देगा, और चूंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो कायदे से मेरे को वो स्टॉक जो भी मेरा अमाउंट था इन्वेस्टेड मुझे डाइवर्स करना था। व्हेन आई साइड डाइवर्स, मुझे एक स्टॉक में नहीं लगाना था, मुझे 3-4 स्टॉक में वो पैसे बांटने थे 1 लाख रुपए। और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को यदि 1 लाख का 10% रिटर्न चाहिए, तो मेरे को मेरी जमा इन्वेस्टमेंट पूंजी का 1 लाख का 10,000 मेरे को प्रॉफिट चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। अब आज क्या हुआ कि आज की डेट में मैं 25 से 26 हज़ार रुपये नुकसान में हूँ। मुझे मालूम है वो स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन वो कब बढ़ेगा अभी के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बताना मुश्किल है, राइट। उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, कंपनी का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है, डिविडेंड दे रही है, लेकिन मार्केट शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। सो ये मेरे साथ रियल सिनेरियो में हुआ है। सो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ, किसी की बातों में नहीं आए। आप बेसिक कुछ वेबसाइट्स हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, इक्विटी मास्टर्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हैं, मनी कंट्रोल हैं, और ऐसी कई अदर आप गूगल में सर्च करोगे आपको ढेर सारी इन्वेस्टमेंट व्हाट यू कैन से लाइक अबाउट कंपनीज, देयर फाइनेंशियल स्टेटस, एंड वाई टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, और ये सब चीज़ें डिटेल में बताते हैं वो लोग। जस सो आप उन सबको पढ़िए और आप डिसीजन लीजिए। यदि आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने का मन है तो मेरे हिसाब से 25 हज़ार रुपये के हिसाब से 4 स्टॉक में लगाइए, अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। और जब तक आप नए हो तो मेरा स्ट्रांगली एडवाइस है कि आप निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के स्टॉक्स को, बहुत ज़्यादा हुआ तो निफ्टी 500 स्टॉक्स को लगाइए, जहाँ पे मजबूत स्टॉक्स रहते हैं। आज नहीं तो कल वो आपको पैसा प्रॉफिट दे के जाएगा। आइडेंटिफाई योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। ये ऐसा है कि अ, आपकी इमीडिएट गोल्स क्या हैं। आप 5% प्रॉफिट के साथ बाहर होना चाहते हो, 8% प्रॉफिट के साथ बाहर होना चाहते हो 1 साल के अंदर, या आप 5 साल के लिए रुक के लिए एक स्टॉक के लिए एक 100%, 50% या 40% का प्रॉफिट लेके बाहर होना चाहते हो। सो मार्केट में ये देखा गया है लॉन्ग टाइम में हमेशा फ़ायदा होता है, वेल्थ बनती है आपकी। सो आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मतलब जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, रोज़ खरीदता है, रोज़ बेचता है, या वीकली खरीदता है, वीकली बेचता है। लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली आज इन्वेस्ट करेंगे एक अच्छी कंपनी में, और वो लोग वेट करते हैं एक 5 साल से 10 साल का। सो आप वो चीज़ आप अपनी आइडेंटिफाई कीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने मेरे जैसे आप लोग जानते हो मेरे पास धन का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उससे मैंने ये डेटा निकाला है। ये दिखाने का मतलब है कि आप एक इन्वेस्टर को कितना टाइम लग सकता है मार्केट में, यदि कितना टाइम रुकेगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये धन की वेबसाइट से मैंने निकाला है, नीचे मैंने सोर्स में रिसोर्स भी दिया हुआ है, वो वेबसाइट आप टाइप करके देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, एच हो गया, इन्फोसिस हो गया, टी हो गया। देखिए यदि 5 साल में, राइट, 5 साल में कितना हाईएस्ट रिटर्न दिया है। किसी ने 102% दिया है, किसी ने 85% दिया, किसी ने 172, किसी ने 333, किसी ने 15%, किसी ने 147, राइट। सो इसका कहने का मतलब है एक 5 साल में, एग्जाम्पल है 5 साल में भी आप रुकते हो। यदि बैंक मान लीजिए आज 7% है, चलिए ऑन एन एवरेज बैंक का हम 8.5% का मानते हैं, तो 5 साल में कभी भी 40% से ज़्यादा या 45% से ज़्यादा बैंक आपको रिटर्न नहीं दिया कंपाउंड इंडस्ट्री में भी, राइट। लेकिन एफडी पे मेरा मतलब है। लेकिन आप स्टॉक्स एक अच्छे स्टॉक्स में लगाते हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यदि आज से 5 साल किसी ने पैसा लगाया होता तो वो आज 102%, यदि आपने 100 रुपये लगाया मतलब आज आपको पैसा 200 रुपये होता, राइट। इन्फोसिस आप देखिए 153% है, राइट। और एच टेक्नोलॉजी से 217%। मुझे याद है 2007 में एच का स्टॉक मेरे पास था, उस समय ये 50-55 रुपये में चल रहा था, और आज ये स्टॉक 1400 में है। तो राइट, इस पर कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए यदि आपको वेल्थ बनाना है तो अच्छे स्टॉक्स में आप एक्यूमुलेट कीजिए, हर सिस्टमेटिक वे में स्टॉक्स को खरीदिए। जैसे लोग म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, वैसे आप स्टॉक्स का खरीदिए, एसआईपी कीजिए स्टॉक्स की। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाला आजकल ये फैसिलिटी देता है, हर महीने आपकी जमा पूंजी इसमें थोड़ा सा एक साथ डालिए स्टॉक, धीरे 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 5,000, 10,000, 15,000, जो भी आपकी अपनी फाइनेंशियल सीमा है उसके हिसाब से। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टॉक आपको पैसा दे के जाएगा। गारंटी नहीं है, बट हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है।
सो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी तरक्की कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब यहाँ से हमारा जो बेसिक लर्निंग वीडियोस था स्टॉक्स का, वो ख़त्म होगा। अब मैं कल से चार्ट्स और ट्रेडिंग चार्ट्स पे कैसे होते हैं, राइट, चार्ट के क्या प्रकार होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, इन सब के बारे में मैं वीडियोस बनाना चालू करूँगा, जो कि स्टॉक्स का मॉडरेट लर्निंग के अंडर कैटेगरी में आएगा। मैंने सभी वीडियोस को कैटेगराइज करके बेसिक स्टॉक्स चैनल्स की बेसिक कैटेगरी में डाल दिया है। अब मॉडरेट वाली कैटेगरी में बनाऊंगा, उसको फिर आने वाले वीडियोस को उसके अंदर डालूंगा। सो यदि आपको ये मेरा चैनल पसंद आया है, वीडियो चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको स्प्रेड आउट करें लोगों को, जो नए लोग हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में, उनको सर्कुलेट कीजिए वीडियो। सो और इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।